हुआ एक बड़ा निर्णय जो पायरेसी को लेकर है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में एक बहुत बड़ी चुनौती सब कलाकारों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बना हुआ है। अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के पीछे बहुत बड़ी टीम का एक रोल होता है, अच्छी फिल्म बनाना, लेकिन दुर्भाग्य से कई बार पायरेसी के कारण उनको जो उनकी मेहनत है उस पर पानी फिर जाता था। और बहुत लंबे समय से मांग थी कि पायरेसी के ऊपर कुछ किया जाए और बाकी भी जो सर्टिफिकेशन है उसको एज बेस से लेकर बाकी ऐसे सुझाव समय समय पर आ रहे थे। जो रिडेंडेंट प्रोविजंस थे उन पे क्या किया जाए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके, और मोदी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पे बहुत सारे कानूनों को रिवोक करने का काम भी किया, हजारों की संख्या में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग भी पिछले कई वर्षों में बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। फिल्म जगत एक ऐसा जगत है जहां पर भारत की कला, संस्कृति, साहित्य और अ कंट्री हु इज नोन फॉर स्टोरी टेलिंग, वो दुनिया भर में उसकी छाप अपनी कला, संस्कृति और ये फिल्म इंडस्ट्री के कारण भी है। और पायरेसी कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा नुकसान करती थी। हजारों करोड़ का नुकसान दर्शाया गया है मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नाते। तो आज कैबिनेट ने उस दिशा में एक अनुमति दी है कि आने वाले सेशन में सिनेमाटोग्राफ एक्ट 2023 लाया जाएगा। आपको याद होगा कि पहले 2019 में राज्यसभा में इसको पेश किया गया था और स्टैंडिंग कमेटी की उसके बाद कुछ सुझाव आए। हमने भी इसकी बड़ी व्यापक चर्चा की, जनता से भी, स्टेक होल्डर से भी, अलग अलग इंडस्ट्री से, और दुनिया भर के इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है उसको भी इसमें शामिल किया है, ताकि भारतीय फिल्म जगत, चाहे वो द एलिफेंट विस्परर्स स्मॉल डॉक्यूमेंट्री के नाते क्यों ना, लेकिन एक बड़ा नाम कमाया है। आरआरआर फिल्म बड़ी रीजनल से इंटरनेशनल हुई हो या नाटू नाटू की धूम हो, ये भारतीय कंटेंट के कारण हुआ है। तो पायरेसी से इनको नुकसान ना हो तो सिनेमाटोग्राफ एक्ट जो है उस दिशा में बनाया गया है। ज्यादा चर्चा उसकी जब पार्लियामेंट सत्र होगा तब आएगा, लेकिन एक बहुत क्रांतिकारी कदम आज उस दिशा में उठाया गया है जिससे पूरे फिल्म जगत को बहुत लाभ मिलने वाला है। और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में लगभग सभी स्टेक होल्डर से हमारी बात हुई है और उसी दिशा में इसको बनाया गया है। दूसरा निर्णय जो भारत सरकार का है वो भी उस दिशा में है, जब भारत दुनिया के बड़े देशों में एक ऐसी छलांग लगाकर अब फॉलो करने वाला नहीं, लीड करने वाले हम कई श्रेणी में बने हैं। और वैसा ही एक क्षेत्र है जिसके बारे में आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपको विस्तार में बताएंगे। मैं केवल इतना बता दूं आपको कि नेशनल क्वांटम मिशन के लिए मंजूरी आदरणीय मोदी जी की सरकार ने दी है, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट मिली। 6003 करोड़ रुपए का इसका बजट का प्रावधान किया गया है। इस पे कुल मिलाकर लागत आएगी 2023-24 से 2030-31 तक का इसका समय सीमा है और ये देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक ऐसा निर्णय है जो एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि इसके विस्तार में आपके बारे में जानकारी दें। धन्यवाद माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी। जैसा कि आपने बताया, मैं तो ये कहूंगा कि पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण को लेकर के अनेकों क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं, अनेकों पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस, जैसे अंतरिक्ष को खोल देना फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जैसे जियो स्पेशल की नई पॉलिसी लाना, उस कड़ी में यदि आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण, या आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट 2 or 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द लास्ट 9 years ऑफ द मोदी regime इज द लॉन्च ऑफ द नेशनल क्वांटम मिशन। और इसका भारत के संदर्भ में क्या महत्व है और इसका अर्थ क्या है, यहां तक हम महत्व की बात करें तो इंडिया टुडे इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूटिलाइजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
or other words, we can say we are the biggest stakeholders also as far as information technology is concerned. And quantum technology is the one which is essentially related with information processing, which includes the sharing of information, etc., etc. And this is a technology which makes the information processing faster, more authentic, more precise, more secure, and also most authentic. अब ये होता कैसे है? Because I think that is something that we appreciate that, then we would realize the importance. I would rather say in a single sentence that this national quantum mission is going to give India a quantum jump in the world arena. There are only 6 countries so far who have this technology, which means that they are Finland, Austria, France, but they are also in the R&D stage. None of them has actually started the application of it, and therefore we are also going to be at par. पहले क्या होता था, जब भी हम कंप्यूटर के नेक्स्ट लेवल पर जाते थे तो अन्य देश पहले से ही उसको अप्लाई कर चुके होते थे, whether it was GPS, whether it was other means. Here we are now at par. None of them has actually started applying this technology. They are still in the R&D stage, and so also would we be. Now, if you want to take down the names of the 6 countries who already have this, they are the USA, Canada, Austria, Finland, China and France. अब होता क्या है कि जो हम अभी तक आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, because I think the media is the greatest, one of the greatest stakeholders as far as this technology is concerned. जो हमारा क्लासिकल कंप्यूटर है, that is transistor based, whereas this one is going to be the atom based. तो ट्रांजिस्टर वेव मूव्स इस तरह से इन वेव्स, लहरों की तरह. अगर आप पुराने ज़माने में शॉर्ट वेव पर खबरें सुने, समाचार सुने तो ऐसे ऊपर नीचे आवाज़ जाती थी. अगर आप विविध भारतीय रेडियो सिलोन के गीत सुने तो ऊपर से आवाज़, कभी गाना ऊंचा कभी नीचे, क्योंकि उसके 2 पड़ाव रहते हैं, 0 and 1. सो इट हॉप्स लाइक दिस. Whereas here you have multiple states, which you, in other words, may be destination. So it goes like this. So it is more study, it is faster, and it is much more authentic. So that is one great advantage as far as information technology is, and the speed is much faster. Now, how is it more secure? Now again, it's very interesting, because जब आपकी encrypted conversation है या messages हैं which you are already using, चाहे WhatsApp कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तो उसमें मैकेनिज्म ये है कि एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की. तो अगर आपको उसको ओपन करना है फॉर वट एवर रीजन, सो first the server or whoever enters the public key. Now public key is something like a password with 10 digits or whatever. But having entered, then there is a private key which is exclusive to yours, which you would know, others would not. Now how to break that, crack that, जैसे कभी कोई क्राइम हो जाता है, तो उसके लिए उसके पीछे राज ये है कि that consists of 2 numbers, and those 2 numbers when multiplied are equal to the number which is the public key. It's not easy to detect that. But in the classical computer, maybe sometimes you might hit the jackpot, करते रहे, hit and try करते रहे, उसमें भी आसान नहीं है. लेकिन क्वांटम में वो कभी लगभग असंभव है. और एक स्टडी ने कहा कि if you start trying that or experimenting that in the quantum technology, it might take you 3,00,000 years to crack it. Which means अगर मेरे पास भी क्वांटम है तो आपके पास भी क्वांटम है, तो आपको मैं नहीं छेड़ सकता, आप मुझे नहीं छेड़ सकते. लेकिन अगर आपके पास क्लासिकल है, पिछला जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्वांटम वाला उसको कर सकता है. तो ये इसकी सिक्योरिटी है. और इसका हमें फायदा ये रहेगा कि जैसे हमारी गवर्नेंस है इन वर्चुअली इन एवरी सेक्टर, हमारे गवर्नेंस के सेक्टर में नाउ वी आर यूजिंग ऑल दी ऑनलाइन पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर्स. उसका खतरा रहता है कि कभी आगे पीछे हो जाए. इसी तरह से मेडिसिन, हेल्थ केयर. लास्ट ईयर ओनली प्राइम मिनिस्टर हैड इनॉग्रेटेड हॉस्पिटल इन मोहाली. सो वी हैव रेडिएशन टेक्नोलॉजी विच प्रिसाइसली हिट्स द स्मॉलेस्ट कैंसर सेल. नहीं तो आपने देखा होगा सो मच ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, विच डजंट हैपन हियर. सिमिलरली इन एक्सपेरिमेंटेशन, because of this atom based technology, because the atom is something which is about 360 crores smaller than human beings. It's such a small bit. So since it is functioning through those small bits, the preciseness also increases, and it is also helping in the trials of the drugs.
Like for example, India came out with a DNA vaccine, took about 2 years. If we had this, maybe we would have come out in 3 or 4 months itself. So that is what is going to be useful in the healthcare sector. Security. आजकल आपने देखा होगा कि इन्फिल्ट्रेटर्स ने सुरंग बना ली, नीचे से आ गए, टनल रिमेन्स अनडिटेक्टेड. यहाँ पे है कि however much may be the depth, whatever little may be the movement, this technology would be able to detect that at the surface. इसके अलावा ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, आत्मनिर्भर भारत का भी इसमें कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है. एंड I think this is one of the best instances of what Prime Minister Modi keeps reiterating and emphasizing, the whole of government concept. In the sense there are 5 or 6 ministries involved in this, the Department of Space, Department of Atomic Energy, MITI, DOT, and of course Department of Science and Technology. And therefore this is going to be a huge leap forward, and it's going to give India an edge over the other countries. इसमें अगर आप टाइमलाइन भी जानना चाहते हैं, so I think of course माननीय मंत्री जी ने आपको बताया जो इसकी इम्प्लीकेशन की है, बट जो इसकी रेंज है वो हम इन फेजेस में ही कर पाएंगे. दैट मीन्स अप टू 1500 किलोमीटर इन 3 years, अबाउट 2000 किलोमीटर्स इन 5 years. सो वी गो ऑन इंक्रीजिंग द रेंज, एंड which, and of course that will be satellite based, but we also have something like within our friendly communication centers, 2 centers, one is yours, one is mine, so we can communicate with each other. That is about 2000 kilometers. And the other interesting aspect is that within cities also it can be used using the same optic fibers. एक तो सैटेलाइट बेस है विच इज गोइंग टू बी ऑफ अ लार्जर रेंज, बट अगर हमने शहरों में करना है तो ऑप्टिक फाइबर की जगह इसके थ्रू ट्रांसमिशन, एंड दैट आल्सो वी लुक फॉरवर्ड टू अकम्प्लिश 300 किलोमीटर इन 3 years, 500 किलोमीटर इन 5 years, and 2000 kilometers in about 8 years. And we also look forward to scaling up, क्योंकि इसका जो यूनिट है of the scale is in the form of qubits. So we target about 50 qubits in 3 years, about 5,000 qubits in 5 years, about 1,000 qubits in 8 years, so on and so forth. And of course also in navigation, जो हमारे ship movement and the other places, because earlier on when you didn't have all these technology, you depended on lighthouses about 200 years ago. So lighthouse concept खत्म हो गया. Now you depend on GPS and other things. Now this will be the latest. So by all means, this is going to place India as a frontline nation as far as information technology is concerned. And information technology has relevance in all these fields, and not only information technology, it also healthcare and other sectors, the magnetometers, the diagnostic aspects of it, the therapeutic aspects of health, and of course the security aspect. So इसके अतिरिक्त कुछ और जानकारी होगी तो we will be happy to interact with you. मित्रों, ये जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग में सामान्य कंप्यूटर्स के से कई गुना अधिक और कई गुना अधिक डाटा कई गुना कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है. ये कम्युनिकेशंस, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल, फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी, डिफेंस, डेटा सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में इसके उपयोग की अपार संभावनाएं हैं. और भारत दुनिया के जो 6 देश जहां पर ये हो रहा है, अब उसी श्रेणी में जाकर, जैसे मैंने कहा कि हम लीडर्स वाली श्रेणी में, लीड करने वाली श्रेणी में, जैसे आपको विस्तार में माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया, उसके लिए कर रहे हैं. इस मिशन का संचालन कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेगा, जिसमें एक मिशन डायरेक्टर होंगे और जिनकी सहायता के लिए मंत्रालय एक मिशन सेक्रेटरिएट भी बनाएगा. एक गवर्निंग बॉडी भी होगी, और इस गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता, इस मिशन के जो मार्गदर्शन के लिए गवर्निंग बॉडी होगी, उसकी अध्यक्षता टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और रिसर्च के क्षेत्र में किसी एक प्रेस्टीजियस साइंटिस्ट या एंटरप्रेन्योर के द्वारा की जाएगी. प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की अध्यक्षता में गठित मिशन टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल इस गवर्निंग बॉडी के लिए साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी का कार्य भी करेगी. तो कुल मिलाकर अगले 8 वर्षों में 6003 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया जाएगा, और इस मिशन से भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर अगले 3 वर्षों में 20 से 50 क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर बनाने तथा 2000 किलोमीटर तक क्वांटम कम्युनिकेशन का लक्ष्य प्राप्त कर क्वांटम टेक्नोलॉजी का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा. और मैं धन्यवादी हूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने बड़े विस्तार में, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है
लेकिन बहुत विस्तार में बताया कि भारत कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज आपकी अनुमति से एक और चीज जोड़नी चाहिए, जो शायद जिसके लिए युवाओं का भी ट्रस्ट है, कि आजकल स्टार्टअप की मुहिम चल रही है बड़ी तीव्र गति से, प्रधानमंत्री मोदी जी के ही आह्वान पर, उनकी पहल से। तो उसमें भी चूंकि जो ट्रांसलेशनल रिसर्च होगा, उसमें स्टार्टअप्स को इससे बड़ी मदद मिलेगी। तो स्टार्टअप्स वो डिस्क यूज करते हैं, अगर आप हमारे फरीदाबाद वाले इंस्टीट्यूट में जाए तो जैसे मैंने कहा कि वो हम जब वेव टेक्नोलॉजी से हम एटम टेक्नोलॉजी की तरफ आएंगे तो उसकी गति भी बढ़ेगी, उसकी स्पेसिफिसिटी भी बढ़ेगी, ऑथेंटिसिटी भी बढ़ेगी। सो वील हैव हाई क्वालिटी स्टार्टअप्स हु वुड आल्सो बी एबल टू मेक good source of livelihood for them and also contribute much more substantially to the world data pool. धन्यवाद। सर, मैं लक्ष्मण हूँ, CNBC आवाज से। मेरा 2